हमारे इलाके में भी ये हुआ है। एक ही मकान में 90 आदमियों के नाम है। मेरे पास अभी उसका पूरा एड्रेस है, रिपोर्ट है। राजस्थान में? राजस्थान में तो 90 में उनमें वहाँ खान साहब भी रह रहे हैं, मीणा साहब भी हैं, शर्मा जी भी हैं और राजपूत भी है। और एक ही मकान है, उसमें सारी जातियों की वोट है। और वो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे भारत, एक ही मकान में पूरा भारत कैसे आ गया। कर रही है खुद के तो रिश्तेदार हैं वो। किसके रिश्तेदार हैं? बीजेपी में जितने बड़े नेता हैं उनकी रिश्तेदारियां वो उनसे नहीं है क्या? आप मेरे से सुनना चाहते क्या? नहीं नहीं, मैं सुनना नहीं चाहूँ, बताइए ना सर आप। कौन लोग हैं, किसके रिश्तेदार हैं वो? भाई जितने बड़े बड़े नेता हैं सबकी लड़कियां जो है उन उधर रिश्तेदारी है। किधर? जो वर्ग है मुसलमान वर्ग है। सद्भाव वाला देश है, महात्मा गांधी का देश है। इसमें अब्दुल गफ्फार खां भी रहे, अशफाक उल्ला खान भी रहे। तो हम इस देश को मानते नहीं है कि हिंदू है मुसलमान। ब्लड पेपर पे करवाए, चुनाव जीत के बताए। देश में कौन सी संस्था बची है ये बताइए आप। 5 किलो राशन वाली संस्था। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हूं और ये जंतर मंतर का एरिया है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है और ये हाथ, जिनके हाथों में पोस्टर बैनर है, ये हाथ किसानों के हैं। सोचिए, इस देश में जो किसान है जिसको खेत में रहना चाहिए, लेकिन वो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या है इनकी मांग, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? गिरिराज गौतम, केशवरायपाटन, बूंदी, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से। क्या है आप लोग की मांग कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं? राजस्थान की एकमात्र सहकारिता चीनी मिल, जिसकी स्थापना सन 1970 में क्षेत्र के जो जागरूक किसान प्रतिनिधि थे, जागरूक किसान थे, उन्होंने करी थी। और उसकी स्थापना इसलिए करी थी कि क्षेत्र में खुशहाली आए, रोजगार आए, किसान संपन्न हो। लेकिन सन 2000 में अकाल पड़ने के कारण वो मिल बंद हो गई और उसके बाद राजनीतिक उदासीनता के कारण, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण उस मिल का संचालन दोबारा नहीं हो पाया। उसी दिन से लेकर आज तक क्षेत्र का किसान, युवा, प्रत्येक वर्ग दलीय एवं जातीय भावना से ऊपर उठकर उस शुगर मिल के संचालन की मांग कर रहा है, क्योंकि वो केवल एकमात्र शुगर मिल नहीं है, उस क्षेत्र के 80,000 किसान परिवारों का भविष्य है, वहाँ के युवाओं का भविष्य है। क्योंकि शुगर मिल और गन्ने की खेती एक ऐसी चीज़ है जिससे किसान संपन्न हो सकता है। लेकिन आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर किसान फल फूल रहे हैं, खुशहाली है उनके घरों में। निश्चित रूप से ये सही बात है, लेकिन कुछ स्थानीय स्तर पर ऐसी दिक्कतें आ रही है। कई बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है, राज्य स्तर पर भी कर रही है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस विषय को लेकर गुमराह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उस इलाके के किसानों में जागरूकता है, किसानों में ताकत बने, किसानों की एकता हो। क्योंकि अगर शुगर मिल चलेगी तो 80,000 किसान परिवारों का भला होगा, 5,000 नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम दिल्ली में इसीलिए आए हैं। हमने राज्य की 4 सरकारों को हमारी मांग पत्र से 20 साल में अवगत करवा दिया और हम माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, जो इस वर्ष पूरे देश में सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उनसे हम ये मांग कर रहे हैं कि आप एक और तो देश भर की जितनी भी शुगर फैक्ट्रियाँ हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, उन्हें संचालन करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और एक राजस्थान की एकमात्र चीनी मिल है जिसके लिए अभी तक प्रोसेसिंग जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले? हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हमारी बात से अवगत करवा दिया, वहाँ के सहकारिता मंत्री जी को हमारी बात से अवगत करवा दिया और आखिरकार में हमें आज दिल्ली में इस उम्मीद के साथ हम आए हैं कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हमारी बात को समझेंगे और उस 80,000 किसान परिवारों का भविष्य जो इस मिल के ऊपर आधारित है, उस क्षेत्र का भविष्य जो इस मिल पर आधारित है, उसके लिए अविलंब वो संचालन की घोषणा करेंगे। तो देखिए, जिस मिल से वहाँ पे किसानों का तो जीवन यापन होता था, उनके परिवारजनों का, वहाँ पे जो उस मिल में जो मजदूर वर्ग काम करता है, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार छिन गया है। क्या नाम हुआ दादा आपका? सुखविंदर सिंह। दादा, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई देश भर में, किसानों को लेकर तमाम वादे किए गए। आपने देखा 2 वर्ष किसानों का आंदोलन भी चला, जो 3 कृषि कानून बिल आए थे। कहाँ आप अछूते रह गए हैं, कहाँ आपकी सरकार की नज़र नहीं पहुँच पाई? किसान हर जगह शुगता है, ना तो उसके धान की रेट, ना उसको किसी चीज़ की रेट, खाद महंगे, दवाई में महंगी, हर चीज़ महंगी। अभी धान की रेट ले लो आप, धान की रेट भी क्या है, 2,200 में बिका। खर्चा उस पर कितना आ रहा है, 3,000 4,000 रुपये। तो किसान कहाँ से पनपेगा?
किसान खुशहाल होने का तो तरीका ही नहीं है। उतनी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। उतनी जो लागत आ रही है आप लोग के खेत की जुताई बुआई और उसको उत्पादन तक करने तक। मिलना चाहिए, उससे डबल मूल्य मिलना चाहिए। जो लागत आ रही है खेतों में फसल पे, उससे डबल मूल्य मिलना चाहिए किसान को। हमारे को कह देते हैं कि ठीक है, अरब कंट्री में माल जाता है आपका, तो ये यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भारी पड़ गया, उसको टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ये बहाना ही है। यानी कि टैक्स वैक्स का जो मार है वो किसानों पे ही लादा जाए। और क्या, लेकिन सरकार से तो किसान बहुत लड़े हैं, फाइट किए हैं, सरकार को झुकना भी पड़ा था। तो क्या ये आप लोग की जो मांग है, संख्या बल कम है? संख्या बल तो क्या, हमारा राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं है, किसानों का हक, तो इसलिए पूंजीपति। लेकिन इसकी पूर्ति कैसे होगी? मिल कैसे तैयार होगा? सरकार ही तो बनवाएगी, और सरकार राजनीति से होती है। हाँ, लोकतंत्र की व्यवस्था में ही तो सरकार बनती है ना। लेकिन अच्छा, प्रजातंत्र उसमें हावी नहीं है। किसको हावी होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों पर हावी होना चाहिए, वो हावी है। चलिए, और भी युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हरवीर सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? सर हम बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हैं। बूंदी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, राजस्थान से हैं। आज तो युवा देख रहे हैं बेरोजगार भी भटक रहा है, उसको दर दर यहाँ वहाँ जा रहा है जहाँ उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसान भी, लघु किसान खेती है भारत में, वो भी जीवन यापन करने के लिए अपना खेती किसानी का काम करता है, लेकिन उसका देखा जाए तो जो लागत खेती में लगा रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सर सरकार को यही चाहते हैं कि सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए। अब हमारे को जब पूरा मूल्य ही नहीं मिल रहा, धान का मान लो मूल्य नहीं मिल रहा हमारे को, तभी तो हम गन्ने की ओर हो रहे हैं। और गन्ना हमारा 20 साल से फैक्ट्री बंद हुई है, और 20 साल के पहले गन्ने का इतना अच्छा उत्पादन था, ना तो उसमें कोई खर्चा आता था, और उसमें मजदूर वर्ग को भी काम खूब मिलता था, ना उसमें कोई पेस्टिसाइड डलता था। और आज हमारे को सारी चीज़ें डालनी पड़ रही है धान में, फिर भी धान की पैदावार पूरी नहीं हो रही। चलो पैदावार तो जितनी हो रही है, उसके बाद में धान का मूल्य नहीं मिल रहा। तो उसी वजह से हम गन्ने की तरफ, तो हमारा 20 साल से यही प्रयास है कि हम शुगर मिल को पुनः चालू करवाएं। पर ये धान की आप बात कर रहे हैं, अगर राजस्थान में देखा जाए तो धान को बहुतायत मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। क्या राजस्थान में धान की खेती जो है वो बढ़िया फसल होती है? बढ़िया होती है, अच्छी होती है, चंबल नदी की वजह से अच्छी होती है। पर वो धीरे धीरे क्या है कि वो अब उसका स्तर बहुत नीचे आ रहा है धान का। पहले अच्छा होता था क्योंकि ज़मीन उपजाऊ ज़्यादा थी, सोयाबीन और गन्ना होता था, उस वजह से ज़मीन उपजाऊ थी। अब धान की वजह से रेगुलर अपन एक ही फसल को लगाए जाएंगे तो उर्वरता शक्ति उसकी कम होएगी। क्या गन्ने की जो रेट है, जो शुगर मिल है, क्या मतलब चीनी का जो उत्पादन है वो बहुतायत हो गया है? जैसे चुकंदर हो गया, चाहे और भी तरीके से चीनी उत्पादन किया जा रहा है, इसके लिए उस पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, चीनी उत्पादन की वजह से नहीं, जो गन्ने का रेट है अभी, जैसे मान लो 400 रुपये प्रति क्विंटल है, तो उस वजह से क्या है कि जैसे गन्ने की पैदावार ज़्यादा निकलेगी तो किसान को उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो किसान उसी फसल को लगाएगा जिसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब उसमें क्या है कि उसको खर्चा कम आएगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। पक्की फसल है, और एक बार बोने के बाद में 2 या 3 साल तक एक ही फसल को करेगा, उसमें उसको ये नहीं होगा कि भाई लेबर ज़्यादा चाह रही है या कुछ ज़्यादा चाह रहा है, तो वो इसी वजह से क्या है, गन्ने की फसल को हम ये चाहते हैं कि गन्ने की फसल ज़्यादा हो, और उससे क्या है कि वातावरण भी अच्छा हो। तो ये किसान लोग हैं, और किसान लोग अपनी संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के अपने हक और अधिकार को यहाँ पे मांग रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश भर में इस समय लोकतंत्र को लेकर एक हवा उठा हुआ है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस देश का बहुसंख्यक जो लोग हैं वो किसान हैं, और किसान एक बहुत बड़ी आबादी है। अभी लोग कह रहे हैं कि देश में वोट लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। SIR अभी बिहार में आप लोगों ने देखा 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? वो अभी हमारे इलाके की आज ही मेरे पास से न्यूज आई है। हमारे इलाके में भी ये हुआ है, एक ही मकान में 90 आदमियों के नाम हैं। मेरे पास अभी उसका पूरा एड्रेस है, रिपोर्ट है। राजस्थान में? राजस्थान में। तो 90 में उनमें वहाँ खान साहब भी रह रहे हैं, मीणा साहब भी हैं, शर्मा जी भी हैं, और राजपूत भी है, और एक ही मकान है, उसमें सारी जातियों की वोट है। और वो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे भारत, एक ही मकान में पूरा भारत कैसे आ गया। राजस्थान का कहाँ का ये मामला है? ये हमारे कोटा जिले का ही है, पीपलदा का।
तो एक ही घर में पूरा भारत यानी हिंदुस्तान आ गया पूरी है। जातियाँ, हाँ? पूरी जाति के लोग हैं, मीना भी है उसमें। तो क्या ये सेकुलर कंट्री ये बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक एक ही कमरे में क्या है। ये संभव है? संभव हो रहा है आजकल, तो पता नहीं, हमारे भी समझ में नहीं आता। आपको क्या लग रहा है, क्या ये संभव है कि नहीं? संभव है, जब भी तो सामने आ रही है ऐसी रिपोर्टें, नहीं तो पहले नहीं आई कभी। और परिवार के हिस्से हैं या किराएदार हैं? वहाँ अभी तक वो कहना है ही नहीं, वहाँ इतने आदमी तो है नहीं, लेकिन उनके नाम से वोट जरूर है वहाँ। वोट है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि एक मकान में किराएदार भी होते हैं जो हिंदू नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम इतना नहीं, गांव में इतना किराएदार नहीं रहते। अच्छा, वो गांव का मामला है। गांव का मामला है, सिटी के अंदर तो किराएदार होते हैं, फिर भी इतने जातियों को इकट्ठा रख पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार किसकी है राजस्थान में? सरकार तो हमारे बहुत प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की सरकार है। बहुत प्रिय नेता हैं। हाँ जी, क्या उनके बारे में सोचते हैं? हमने तो बढ़िया ही सोचा था भाई, बढ़िया आएंगे, हमारे लिए भी कुछ होगा, किसानों के लिए बढ़िया बढ़िया कोई योजनाएं लाएंगे, लेकिन जो लाए हैं वो तो हमारे को जैसे अपने वो देते हैं ना, चॉकलेट देते हैं ना बच्चों को, 2000 की चॉकलेट हमारे को दे रखी है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली कौन पार्टी है? नहीं तो पार्टियों को तो ये अपने लिए है, हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात कौन पार्टी करता है? भाई पार्टी तो ये कर रही है, लेकिन वो अपने लिए कर रही है, खुद के तो रिश्तेदार हैं वो। किसके रिश्तेदार हैं? बीजेपी में जितने बड़े नेता हैं उनकी रिश्तेदारियां वो उनसे नहीं है क्या? आप मेरे से सुनना चाहते क्या? नहीं नहीं, मैं सुनना नहीं चाहूँ, बताइए ना सर आप। कौन लोग हैं, किसके रिश्तेदार हैं वो? भाई जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबकी लड़कियां जो है उन उधर रिश्तेदारी है। किधर? जो वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, नहीं है क्या? आपको भी मालूम नहीं है? तो ये तो रोटी बेटी का संबंध रहना चाहिए ना, ये तो भारत की हमारे दंगे संस्कृति क्यों है। करवाते हैं वहाँ, पब्लिक को क्यों मरवाना है भाई? आप वहाँ दूसरों को भी बोलो कि प्रेम से रहो ना, जैसे आपने उनके रिश्तेदारियां बना ली, प्रेम संबंध बना लिया, तो दूसरों को भी रहने दो, क्यों मरवाते हो एक दूसरे को? कौन मरवाता है? ये हमारे नेता लोग दंगे करवा के, तो फिर और क्या करते हैं? वोटों में तो यही फायदा लेने के लिए करते हैं, और क्या करते हैं? फायदे लेने के लिए करते हैं वो लोग। राष्ट्र की बात करते हैं, विश्व में डंका बज रहा है भारत का, ये बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग दंगे करवाते हैं। डंका बजरा होता तो किसान जो है DAP यूरिया के लिए धक्का नहीं खाता, लाइनों में नहीं लगता। हमारे को 1800 रुपये का कट्टा हम विदिशा से जाके लाए, जो हमारे शिवराज सिंह जी है ना कृषि मंत्री, उसके इलाके से जो 1350 की मिलती है, तो 1700 का तो हमारे कट्टा पड़ा, 100 रुपये हमने एक कट्टे का किराया दिया, तो 1800 में हम अशोक नगर में लाए वहाँ से। तो हमारे इलाके में ही मैं गया था, मेरे भी खाद भी यूरिया कम पड़ गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई सुपर ये लगेगा आपके साथ में, ये लगता है अटैचमेंट का सल्फर, तो उसकी मार्केट रेट है 80-90 रुपया, उसका उसने 150 रुपया लगाया। अब मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरी तो फसल ख़राब हो रही है, तो मैं 50 रुपये के लिए मेरे को तो ख़रीदना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन सोचिए इस देश में कुछ लोग हैं जो बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा है, वो लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन आपने एक फैक्ट जोड़ दिया कि एक ही घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी। क्या संभव है? क्या कुछ अलग ही दिख रहा है भारत? नहीं, भारत तो सुधर रहा है ना, इस हिसाब से तो सुधर रहा है भाई, एक ही मकान में सभी जाति बिरादरी अगर रहेगी। चीजें एक है ना, हमारे लिए तो सब एक है, हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो, सब भाई है हमारे। तो किसके किसान लिए के अलग तो, है? किसान के लिए तो किसके लिए अलग है फिर? वो ऐसा है, किसी के नेता के लिए अलग हो सकता है, या किसी कॉर्पोरेट के लिए अलग हो सकता है। नेता इस देश को भविष्य गढ़ता है, आप कह रहे हैं नेता ना हो तो देश न चल पाए। नहीं, वो तो नहीं चल पाता। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आज़ादी की जो 70 साल से अभी तक जो चल रहा है देश के अंदर, इसमें किसी का इसमें दोष हम मानते जनता का है, क्योंकि जनता आज़ादी के बाद से अभी तक जागरूक नहीं हुई, अपने अधिकार को पहचाना नहीं। उसने पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक जो सत्ताएं बनती रही 70 साल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिर्फ तात्कालिक राहत देती रही। जो मूल राहत जो सरकार को देनी चाहिए थी आज़ादी के बाद से, जो महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज, जागरूकता नहीं आई है लोगों में। लोगों में अपने अधिकार के लिए कोई जागरूकता नहीं है। अभी भी सिर्फ जनता वोट देने का ही अपना महत्व समझती है, लेकिन उससे नेता से, हमारे नेता जो भी आते हैं, MLA सरपंच से लेके MP तक, उससे कोई सवाल पूछना नहीं चाहती। जो भी करेंगे अपने आप करेंगे, लेकिन हम कहते हैं नहीं, लोग नहीं, जनता सब कुछ कर सकती है, मंत्री नहीं, संतरी नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, मोदी जी अगर लोकप्रिय नेता नहीं होते तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं? नहीं, इसके बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि लोकप्रिय नेता है नहीं। सीधी बात है, जनता जिस प्रकार से वोट दे रही है, तो आपको तो जानना पड़ेगा कि मोदी लोकप्रिय है नहीं। ये तो जनता के दिमाग के ऊपर है कि वोट क्यों दे रही है। अगर आज जनता तराई कर रही है तो वोट क्यों दे रही है?
ये लोगों को समझना पड़ेगा। कौन त्राय त्राय कर रहा है, फल फूल रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है? नहीं विश्वगुरु बन नहीं रहा, विश्वगुरु तो था ही सही, ये लोग थोड़ी बना सकते विश्वगुरु, विश्वगुरु तो था ही सही। अच्छा, विश्वगुरु बताइए ना आप कैसे बना रहे हैं ये लोग, विश्वगुरु तो था ही सही ना हमारा, आज़ादी के पहले भी विश्वगुरु था और आज़ादी के बाद भी विश्वगुरु था। बताइए आप ये लोग नहीं अभी ये लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सब ले लेंगे, सब भारतवर्ष बनेगा। जी नहीं भारतवर्ष तो बनना ही चाहिए ना। हम तो कहते हैं ये सद्भाव वाला देश है, महात्मा गांधी का देश है, इसमें अब्दुल गफ्फार खां भी रहे हैं, अशफाकुल्ला खान भी रहे, तो हम इस देश को मानते नहीं है कि हिंदू है मुसलमान। लेकिन जो लोग कहते हैं कि घुसपैठे हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं और अराजकता कर रहे हैं, तो इसमें खामियां किसकी है? कौन लोग कह रहे हैं? नहीं जो आपके माध्यम से आप कह रहे हो कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, तो हम कहते हैं जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, जो लोग अंदर देश में आते हैं तो किसके माध्यम से आते हैं? ये उड़ के तो आते नहीं हैं, सीमा के माध्यम से आते हैं। तो सीमा किसके पास है? अभी तक आज दिन तक आज़ादी के बाद से सीमा हमारी सरकारों के पास ही रही ना, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हमेशा पहले भी आतंकवाद था और आज भी आतंकवाद है। लेकिन मोदी जी के काल में कम हुआ है। मिशन सिंदूर आप नहीं देखे हैं? पाकिस्तान के घर में घुस के मारे हैं। नहीं इसका ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं। अमृतकाल है अभी, हाँ? अमृतकाल है, अमृतकाल है, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है। देश गुलाम है, आज़ाद नहीं है, गोरे गए हैं काले, ये गोरों से कम नहीं है, ये उनसे भी ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, देश कोई आज़ाद नहीं। किसान कहाँ है? किसान की सुनवाई है कहीं? देश हमारा आज़ाद है। हम सभी लोग अभी 79 स्वतंत्रता दिवस मनाए, देश भर में चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं देश गुलामी। नोटबंदी करके औरतों के पैसे भी छीन लिए इन्होंने, खाली कर दिया सबका जाने। 15 लाख कहाँ, 1 रुपया नहीं आया। वो ट्रॉफी दे रहे, वो तो जुमला था, कहे थे। जुमला 2000 वाली ट्रॉफी है बस, ये किसानों के लिए दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग मोदी जी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। फर्जी वोट है ना, मशीनों में गड़बड़ है। हाँ मशीनों में गड़बड़ है। हाँ, ब्लड पेपर पे करवाए, चुनाव जीत के बताए। अच्छा, हाँ लगता है ना, वोट खरीदते हैं। वोट खरीदते हैं और क्या? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़िया है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। वो तो 2042 तक उनका सपना है। बस अब पूरा हो चुका है उनका। हाँ? पूरा हो चुका है, अब पूरा हो चुका है। जाने वाले हैं हम निश्चित। क्या सच में मोदी जी जाने वाले हैं? और क्या आने वाले हैं क्या? यहाँ रोड पे हम घूम रहे हैं, रोडों पे किसान धक्के खा रहा है, तो मोदी जाने वाले हैं। मोदी जी तो अभी 29 तक रहेंगे ही। वो तो तुम रख लो, हम तो नहीं रखेंगे। देखिए ये मीडिया का काम है, तुम्हारे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, हमारे लिए अच्छे हैं, आपके लिए नहीं है? हाँ, जितने सरकारी मीडिया चल रहे हैं ना, हाँ। केवल भ्रष्टाचार ही दिखा रहे हैं, सही चीज कोई दिखा नहीं रहे तो हैं। मीडिया का काम भ्रष्टाचार ही दिखाना ना होता है। हाँ, मोदी का भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। देश बिक गया का किसी ने बोला? चारों तरफ हर जगह धरना ही चल रहा है। किसी ने देखा? किसी को बताया है? हर जगह बलात्कार हो रहा है, एयरपोर्ट बिक गया। देश में कौन सी संस्था बची है ये बताइए आप? 5 किलो राशन वाली संस्था। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन और क्या कहते हैं 2000 रुपए दे के छोटे लोगों को रोक रखा है। मगर ये जिस दिन निकलेंगे ना, शहद का छत्ता है, जिस दिन छूट जाएगा ना, ये संसद वंसद कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। अच्छा, हाँ, चलिए, तो ये बाबा हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी कि इस तरह से जो देश के किसान, मजदूर और जो मेहनत कश लोग हैं, वो अपने हक और अधिकार को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सुनता इस देश में कौन है? ये सवाल तो है। और इस देश का किसान जो बहुसंख्यक आबादी है, आज अपने फसलों और नस्लों को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था में जहां प्रजा का शासन चलता है, प्रजा डर से भयभीत हो चुका है। अब बिहार एक नमूना है, आप देख लीजिए। और राजस्थान भी, यहाँ पे लोग आए हुए थे किसान समाज से, उन्होंने किस तरह से बताया कि एक ही घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी 80 लोग निकले हैं। आप सोच के थोड़ा देखिए और हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।